Hey everyone, welcome back to my channel Medico2B. I know it's been a while since I posted neat content. I wasn't well and I really missing sharing these videos with you. I'm truly sorry for the delay, but from today onwards, I promise to be regular and help you in your neat preparation journey. Today, let's get back to learning with an important topic, respiratory volumes and capacities. Whether you are revising or just starting, this short will make these terms crystal clear. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ये बेसिकली वो एयर क्वांटिटी है जो हम इनहेल या एक्सेल करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेने या छोड़ने में जो एयर एक्सचेंज होती है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये अराउंड 500 ml होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। नॉर्मल ब्रीथ के बाद जितनी एक्स्ट्रा एयर हम ले सकते हैं उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये अराउंड 2500 to 3000 ml होती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। नॉर्मल एक्सहेल के बाद जितनी एक्स्ट्रा एयर हम निकाल सकते हैं उसे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये अराउंड 1000 to 1100 ml होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम RV। जब हम पूरी तरह एक्सहेल करते हैं तब भी थोड़ी एयर लंग्स में रह जाती है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं फोर्सफुली एक्सहेल करने के बावजूद भी, उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं एंड ये अराउंड 1100 to 1200 ml होती है। अब समझते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को। ये बेसिकली कॉम्बिनेशंस हैं इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी एयर हम लंग्स में ले सकते हैं। हमने हवा बाहर निकाल दी, हमने सांस छोड़ दी, उसके बाद हम कितनी एक्स्ट्रा एयर अपने अंदर ले सकते हैं उसी को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी TV प्लस IRV होता है। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल एयर लेते हैं वो, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं, इन दोनों को मिलाकर ये हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है। अब देखते हैं FRC को, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वो एयर जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में बची रहती है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मतलब हमने जब सांस छोड़ दी, अब जो हमारा नॉर्मल रेट है सांस छोड़ने का वो जब हमने छोड़ दिया उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बची हुई है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC का फॉर्मूला होता है ERV प्लस RV। RV जो हमारे लंग्स में हमेशा होती है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैंने ऊपर बताया था। तो FRC का फॉर्मूला है ERV प्लस RV। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइटल कैपेसिटी। जितनी एयर मैक्सिमम इनहेल करके पूरी तरह एक्सेल कर सकते हो उन्हें हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। हमने मैक्सिमम जितनी भी सांस अंदर ले ली उसके बाद हम पूरी तरह कितनी सांस को हम एक्सेल कर सकते हैं उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है IRV प्लस TV प्लस ERV। लास्टली देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी TLC को। सारी वॉल्यूम्स का सम, मतलब जितनी भी वॉल्यूम्स हैं उन सबका सम करेंगे तो वो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगी। तो TLC का फॉर्मूला क्या हो गया, IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV। ये वैल्यूज़ थोड़ा एज, जेंडर और साइज पे भी डिपेंड करती हैं, बट नीट के लिए ये कॉमन रेंजेस याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग these values and formulas. They are super important for scoring in NEET. Drop your questions in the comments and subscribe for more quick revision videos. See you in the next one. Thanks for watching.